जो बीत गया ना उसका दुख छोड़ करके जो आने वाला है, जो आप जिस पे आपका भी बस है, उसी को ठीक कर लो। भगवान कहते हैं कि हमसे जितनी भी गलतियां हुई इस संसार में आने के बाद, उसमें हमारा भी कोई दोष नहीं। ये माया है ही ऐसी, अच्छों को बिगाड़ के रख देती है। फिर तो हम तो पहले से ही बिगड़े हुए, जरा और बिगड़ गए तो क्या बात हो गई। लेकिन बिगड़ने के बाद यदि सुधार कर लिया अपने जीवन में, कहते हैं ना, गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन निरंतर गलती पे गलती करते रहना ये बड़ी बात है। भगवान कहते हैं जो बीत गया उसको भूल जाओ, उस पे आपका कोई बल नहीं है, कोई जोर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस हमारे जीवन में लौट करके नहीं आता। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपने जीवन को, प्रत्येक दिन को, अपने जीवन के प्रत्येक दिन को आखिरी दिन समझ करके जियो, और इतना आनंद में रहो कि आनंद को भी आप पे शंका होने लगे, भाई इसको ऐसा क्या प्राप्त हो गया जो इतना खुश रहता है। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की बात करते हो और हृदय में दुख लेके टहल रहे हो, तो बहुत ज्यादा दुखी होने पे भी भगवान नहीं मिलते, याद रखना। हमेशा दुखी हो, वियोग में हो, भगवान ने कितना भी दे दिया कम ही लग रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान नहीं प्राप्त होते। इसलिए जो बीता सो बीता, अब जो आने वाला है ना, जो भी 2 4 6 दिन इस जीवन के हैं, उसको सुधार लो। और कल्याण की बात कहें तो भगवान की कृपा ऐसी है कि कल्याण निमिष मात्र में हो जाता है। निमिष का अर्थ समझते हैं? निमिष अर्थात जितनी देर में हमारी पलकें झपकती हैं, यदि जीव चाह ले और मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति हो जाए, तो निमिष मात्र में भगवान जीव को मुक्त कर देते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना, मैं 2 घंटे से कम पूजा नहीं करता, भगवान आप बहुत से ऐसे भगत हैं 4 घंटे तक पूजा साधना किए, मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन उन्हीं के घर में कोई ऐसा भक्त हुआ जिसको एक क्षण में भगवान ने दर्शन दे दिया। तो पूजा किसी नियम की मोहताज नहीं है, साध्य नहीं है। भगवान की भक्ति समय सीमा की साध्य नहीं है। भगवान की भक्ति की साध्यता है आपका भाव। इसलिए भगवान से जब प्रातः काल उठो ना, तो एक ही प्रार्थना करो, नाथ अब प्रभु कृपा करो यही भांति। रोज बोला करो, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तजने का अर्थ नहीं है घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। तजने का अर्थ आपके हृदय में बैठे शत्रुओं का है। नहीं पता चले कि बाबा ने लिख दिया तो बस कल से झोला उठा के भाग लिए। अच्छा, वहां भी इनका कुछ हो नहीं पाता, ये फिर 4 दिन बाद लौट के वापस आते हैं, इनकी वहां भी नहीं बन पाती। तजने का अर्थ इससे नहीं लगाना कि चलो सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं हिमालय पे तो भगवान मिलेंगे। मैंने कहा जब तक आपके हृदय के भाव में साध्यता नहीं है, ईश्वर आपको मिलने वाले नहीं, चाहे आप घर में रहो चाहे हिमालय पे चले जाओ। तजने का अर्थ है हमारे हृदय में जितने भी ये बिन बुलाए मेहमान बैठे हैं, उनसे हम यदि जिस दिन विजय प्राप्त कर लिए, उस दिन हमारी जीत हो गई। तो रोज भगवान से हमें यही एक प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि रोज रोज करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो उसके कानों तक पहुंच ही जाएगी। प्यारे, आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं।
हम किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, जो सत्य है वही श्रवण कर रहे हैं। सत्य की बात हम जगत के लोग बहुत करते हैं, अरे भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सही बोला करो। लेकिन वही सत्य जब हमारे जीवन में कई बार आके खड़ा हो जाता है ना, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, घबराने लगते हैं। सत्य की बात तो सभी करते हैं, पर सत्य को जीवन में उतार कोई नहीं पाता।